सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबको नमस्ते। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो है सूला विनयार्ड्स। तो ये क्या करती है? ये वाइन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जहाँ पे वाइन मैन्युफैक्चर होता है ना, उसी को विनयार्ड्स बोलता है। और ये मतलब ये वाइन इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है। तो पहले तो आते हैं कि इंडस्ट्री कैसे कर रहा है। तो देखिए, और बाय द वे एक चीज मैं बोलता हूँ कि आप लोग ना, मैं यहाँ पे चैप्टर डाल देता हूँ राइट वीडियो के नीचे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। और अगर पूरा वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो एटलीस्ट लास्ट का जो पार्ट्स रहता है ना, ग्रोथ ड्राइवर वगैरह, वो सब जगह जरूर देखना, क्योंकि वो सब मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लगाता हूँ। तो वो तो हो गया। अभी आते हैं इस पे। तो बोला जा रहा है कि अल्कोहल इंडस्ट्री जो है इंडिया में 11 से 12% के ग्रोथ रेट से नेक्स्ट कुछ 4-5 साल तक ग्रो कर सकता है। अभी पूरा जो अल्कोहल मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो है आपका व्हिस्की। व्हिस्की ही 40% मार्केट कैप्चर करके रखा है। इसके बाद रम वम आता है, बियर है। और वाइन जो है ये सबसे लीस्ट पेनिट्रेशन वाला प्रोडक्ट है, जो कि लेस देन 1% है। और बोला जा रहा है कि ये जो वाइन का मार्केट का पेनिट्रेशन है ये 3 to 4% तक जा सकता है। तो ये अगर होगा तो मतलब एक बहुत अच्छा ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी मिल सकता है, राइट। बट मतलब अभी अगर देखोगे तो वाइन का उतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। तो ये काइंड ऑफ एक कैटेगरी क्रिएशन टाइप बिजनेस मॉडल हो गया। बट मुझे लगता है इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, मैं बताता हूँ। और एक चीज देखिए, फॉरेन वाइन्स में ऑलरेडी इंडिया में 150% का टैरिफ है, तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो देसी मैन्युफैक्चरर के लिए अच्छा है। अभी कंपनी स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो तीन डिफरेंट कंपनीज है। एक तो है फैटेली करके, एक है ग्रोवर जंपा और सूला। ये तीनों जो है वाइन सेगमेंट में है। अभी सूला के पास देखिए 2500 एकड़ का जमीन है जहाँ पे ये लोग ग्रेप्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, जो इसका नियरेस्ट कंपटीटर का 5 गुण से भी ज्यादा है। ठीक है, बट इसके बावजूद भी इसका जो इन्वेंट्री डे है वो सबसे लोएस्ट है। आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन को अगर मुझे हैंडल करना है तो जनरली क्या होता है कि मतलब क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री में ज्यादा दिन स्टॉक मेरा रहता है। बट इसके लिए वो भी नहीं है, मतलब इसका प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा है, समझ रहे हो। और बाकी तो सूला के पास मतलब इंडस्ट्री में अभी 50 से अब परसेंटेज का मार्केट शेयर है। तो मेरे को लगता है कि ये अगर यहाँ से भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट अच्छा है, समझ रहे हो। अच्छा, अभी तो आता है कि ये किस किस लेवल का ब्रांड बिकता है। ठीक है, तो इनके पास देखिए बहुत सारा, मतलब टोटल 68 लेवल्स है, जहाँ पे रासा, द सोर्स, सूला, धिंदोरी, ये सब है। अभी इनका जो है अलग अलग सेगमेंट का वाइन्स आता है, समझ रहे हो ना। मतलब ये लोग मोस्टली तो प्रीमियम और एलिट कैटेगरी को ही फोकस कर रहे हैं, जो मतलब 600-700 से लेके उसके ऊपर वाला सेगमेंट। ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिट में कितना लेवल है, प्रीमियम में कितना लेवल है, इकोनॉमी में, पॉपुलर में, ये सब लोअर मतलब चीपर प्रोडक्ट्स है, समझ रहे हो। तो इनके देखिए कुछ कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, जैसे ये दिया ये लोग लॉन्च किया, जो सबसे मतलब पहली बार वाइन कैन पे मिल रहा है। ठीक है। बाकी तो देख सकते हो आप। अच्छा, अभी आता है कि इसका ब्रांड कैसा है। ठीक है, तो देखिए एक तो है कि प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड इंडिया में सारे बड़े बड़े मेट्रो टीयर 1 टीयर 2 सिटी में मिलता है। तो उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं अपने एलिट प्रीमियम सेगमेंट के लिए। और जो है ये लोग जो लोअर मतलब क्या बोलेंगे, जो चीपर आइटम्स है ना, उसको थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन से बेचने का प्लान कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं बाद में भी बात करूंगा। बाकी एज ए ब्रांड देखोगे तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं प्रीमियम ऑयल्स में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। ईबिटा मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा, सारे जो जितने भी कैटेगरीज ऑफ वाइन होता है ना, मान लीजिए रेड हो गया, व्हाइट, रोज, स्पार्कलिंग, सारे में इंडिया का बेस्ट सेलिंग जो है वो इनका ही प्रोडक्ट है। ठीक है। अभी ये तीनों वाइन्स में क्या डिफरेंस है? आपका रेड वाइन वो होता है जहाँ पे आपका स्किन रहता है। ठीक है, और व्हाइट वाइन में स्किन रिमूव किया जाता है। और रोज वाइन में ग्रेप का जो स्किन है वो पार्शियली रिमूव किया जाता है। इससे ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आता है। अच्छा, फूला सिराज जो है ये आपका लार्जेस्ट सेलिंग वाइन बाय वैल्यू है इंडिया में। 2800 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अच्छा, वाइनरी कैपेसिटी भी देखिए बहुत, मतलब कि ये टॉप 5 वाइनरी इन एशिया में आता है। मतलब बहुत बड़ा कैपेसिटी है इसके पास। बाकी मोस्ट विजिटेड विनियार्ड है। इसका एक
और भी बिजनेस है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। वाइन टूरिज्म और विनियार्ड टूरिज्म बोल सकते हो, उसको मैं बताऊंगा। बाकी अच्छा अच्छा मतलब सारे फॉरेन या फिर एशियन बड़े बड़े कंपटीशन में इसको अवार्ड वगैरह मिल रहा है। सब ऑल इन ऑल अच्छा है। अच्छा, बट अभी अगर मैं आपको बताऊं ना, इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं गया है। मतलब अब देखो कि लगभग 10% का सेल्स ग्रोथ, पैड ग्रोथ 6-7% का, मतलब कुछ ऐसे खास है नहीं। बाकी ओन ब्रांड्स में भी आपका जो एलीट और प्रीमियम सेगमेंट है उसमें डी ग्रोथ देखने को मिला है थोड़ा सा, इसीलिए टोटल सेल्स में कम हो गया है। अच्छा, सोर्स जो है, सोर्स का रेंज का जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया राइट, तो उसमें अच्छा खासा ग्रोथ है। और बाकी पॉपुलर और इकोनॉमी सेगमेंट मतलब जो चीपर वाइन है उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। अभी इनका क्या कहना है देखिए, जब इलेक्शन इनके लिए एक बहुत बड़ा वन ऑफ होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्शन में वो अल्कोहल पे ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। इनके काफी सारे जो टूरिज्म डेस्टिनेशन या फिर टेस्टिंग शॉप्स था जहाँ पे आप वाइन टेस्ट कर सकते हो, वो सब बंद था। और भी एक वन ऑफ ये था कि आप लोगों को याद होगा पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ था। दो मतलब आईटी प्रोफेशनल्स को मर गए थे, किसी एक मतलब बहुत अमीर लोग के बेटा ने ठोक दिया। उसके कारण भी पुणे और मुंबई में सेल्स इसका इफेक्ट हुआ। तो ये तो वन ऑफ क्वार्टर ही था, ऐसा मुझे भी लगता है, ठीक है, मैनेजमेंट का सारे कमेंट्री वगैरह सुन के। अच्छा, अभी तो वाइन टूरिज्म में, अच्छा अभी वाइन टूरिज्म क्या है, ये लोग क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये लोग मतलब अपने जो विनियर्ड्स है ना वहाँ पे दूसरे लोगों को मतलब रहने के लिए टूरिज्म सेटअप किया है। वहाँ पे बेड्स वगैरह है, सब मैं बाद में दिखाता हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखो। अच्छा, एक तो हो गया कि न्यू टेस्टिंग रूम ये लोग ये किया है नासिक एयरपोर्ट के पास जहाँ पे वाइन टेस्टिंग रूम। और दो नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है इसका, एक तो है 3500 स्क्वायर फुट का टेस्टिंग रूम और बोतल शॉप, इंडी वाइन्स करके, ये भी आपका नासिक में है। और आपका बेंगलोर में भी ये डोमेन सुला करके जो है फैसिलिटी, वहां पे भी एक्सपेंशन कर रहा है टूरिज्म में, ठीक है। अभी कैसे इसका मतलब प्रोडक्ट का फ्लो कैसे होता है देखिए। जो पहले तो आपका ग्रेप्स उगता है, तो इसका हार्वेस्टिंग होता है आपका विंटर के एंड में, क्योंकि ग्रेप तो विंटर का फल है। बाकी उसके बाद हार्वेस्ट के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में रेड वाइन, व्हाइट वाइन, रोज वाइन में क्या क्या मैं तो बताया। अच्छा, फिर होता है ब्लेंडिंग, आपका ब्लेंडिंग इसका Q1 Q2 में होता है, मतलब वही मार्च से लेके सितंबर इस टाइम। और इसी टाइम का ब्लेंडिंग जो है नेक्स्ट साल का मेरा पूरा चलेगा इस सिनेरियो में। अच्छा, फिर ब्लेंडिंग के बाद आ गया एजिंग में। मोस्ट ऑफ द एजिंग इसका होता है स्टील कंटेनर में आर्टिफिशियली। और कुछ कुछ जो भी बहुत एलिट मतलब हायर प्राइस रेंज का है जो कि वुडन बैरल में ये लोग करते हैं। फिर स्टेबलाइजेशन फिल्ट्रेशन, ये भी एक हीटिंग कोल्डिंग करके उसको प्रोसेस करने का चीज है। फिर बॉटलिंग लेवलिंग होता है। इसके पास टोटल 2 बॉटलिंग प्लांट है महाराष्ट्र में और एक है कर्नाटक में। ये बॉटलिंग प्लांट में भी एक्सपेंड कर रहा है बाय द वे, मैंने इसका वो मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू में सुन रहा था। फिर ये लोग डिस्पैच कर रहे हैं, मतलब खुद का भी कुछ कुछ डायरेक्ट आउटलेट है। बाकी तो ये दूसरे दूसरे आउटलेट्स में मतलब B2C बेचता है। इसका वो आर्मी वाला जो कैंटीन होता है वहां पे भी ये माल बेचता है, तो बहुत सारे सोर्स मतलब चैनल में ये पुश करता है। अच्छा, अभी तो आते हैं दो चीज पे। एक तो देखिए ये बहुत ही तेजी से अपना जो फिजिकल फुटप्रिंट है या टच पॉइंट है उसको बढ़ा रहा है। इसके मतलब क्या हुआ कि मतलब वॉल्यूम ग्रोथ होएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लेड वॉल्यूम ग्रोथ। बाकी इंडिया में भी देखो आप मतलब कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। मतलब सिर्फ आंध्रा बिहार और कुछ कुछ छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे इंडिया में इसका प्रेजेंस है। और इसका मेन मार्केट बाय द वे ये तेलंगाना, तेलंगाना कर्नाटक और महाराष्ट्र, यही तीनों मेन मार्केट है। बट ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, इसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट है जैसे आपका नहीं तेलंगाना नहीं, कर्नाटक और महाराष्ट्र मेन मार्केट है। और तेलंगाना MP यूपी हरियाणा उड़ीसा ये सब में भी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिखने को मिल रहा है नॉन ट्रेडिशनल ये से भी। और मतलब इनका जो डिजिटल प्रेजेंस है वो देखो, 25 मिलियन प्लस डिजिटल ब्रांड रीच, मतलब इसका फेसबुक और इंस्टा पे भी बहुत सारे फॉलोअर्स है, मतलब 1.5 मिलियन के आसपास के दोनों में। अच्छा, यूट्यूब ब्रांड रीच भी बहुत अच्छा है। आज के दिन में क्या आपको प्रोडक्ट के साथ साथ थोड़ा एक्सपीरियंस भी बेचना है, आप समझ रहे हो ना। अब देखो ना ये सब मतलब सही से ब्रांडिंग कैसे करता है ऐसे करके।
बाकी ये यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट के कुछ जगह और भी साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया ये सब जगह पे भी ये बेचता है, ठीक है। अच्छा, अभी इसका मेन आता है जो टूरिज्म का मैं बात कर रहा था, तो ये लोग ना क्या कर रहा है, एक बहुत सही सही जगह पे जहां जहां पे इसका विनियर्ड्स है उसके पास भी, या फिर एक कोई अलग जगह जहां पे लोकेशन अच्छा है वहां पे विनियर्ड सेटअप करके टूरिज्म कर रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना अच्छा अच्छा जगह है, मतलब मुझे तो देख के ही जाने का मन कर रहा है। तो वहां पे भी तुम आपको ये सोर्स और बियॉन्ड ये दोनों सूला ब्रांड का डिफरेंट डिफरेंट होटल्स मिलेगा। जैसे सूट रूम मिलेगा जहाँ पे 2 लोगों के लिए, ये आपका सोर्स में आता है। और कि आप देख सकते हो मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटी के रूम, और आपको पूरा एकदम क्या बोलेंगे कि ये विनयार्ड का पूरा फील लेना है आपको घूमने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और बियॉन्ड जो है इसमें थोड़ा विला टाइप का मिलता है जहाँ पे 8 लोग 6 लोग बड़े बड़े जगह पे ऐसे करते हैं। तो इन सब जगहों पे आप जब कोई कस्टमर जाता है तो वहां पे ये सिर्फ अपना जो एलिट और प्रीमियम ब्रांड है वो उनको देता है। फर्स्ट टाइम कोई कोई ट्राई करता है, उसको अच्छा लगा तो वो इसका एक क्लाइंट बन जाता है। तो ये जो टूरिज्म और वाइन, इन दोनों को मिक्स करके इनका जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही एक अच्छा एवं इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अभी आते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स पे। तो Q1 तो उतना अच्छा नहीं था, बट मैनेजमेंट बोल रहा है ऑलरेडी Q1 का हेडविंड हम लोगों को दिख रहा है, जा चुका है। Q2 में भी 1 डेढ़ महीने में जब इनका कॉन कॉल हुआ था वो बोल रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि टूरिज्म वाले स्पेसेस पे रूम बढ़ रहा है। अच्छा, अब बाकी इसका पुणे नासिक वाले एरिया में जहाँ पे इसका मतलब आउटलेट्स है, वहां पे भी थोड़ा ये रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के कारण लास्ट क्वार्टर में इशू आया था, वो भी जा चुका है। नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में 20% से भी ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए ये सब मार्केट्स में आज के पहले कोई भी इंडियन ब्रांड्स वाइन्स नहीं बेचता था। तो ये सब एक जगह में इसको अपने ब्रांड पे स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी तो चीप पॉइंट्स के लिए थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हर एक स्टेट में इसको पता है, उसको ये अपना माल देता है, फिर वो अपना कितना डिस्ट्रीब्यूटर लगाएगा, कितना डीलर्स लगाएगा, कितना आउटलेट्स में देगा, वो उसका हेडेक है, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है, इससे दो वे में फायदा होता है। एक तो मेरा जो चीप वाइन है उसमें मेरा मार्जिन कम रहता था, उसको मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ, मतलब खुद का कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर सप्लाई चेन कुछ खर्चा नहीं है, मतलब कि मेरा उसमें मार्जिन बढ़ेगा ओवरऑल। और एक चीज जो है, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इसको चैनलाइज कर रहा हूँ, मेरा टच पॉइंट इमीडिएटली बहुत बढ़ जाएगा। गॉट इट। अच्छा, बाकी तो वो आर्मीज के लिए जो भी CSD होता है ना, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, वहां पे भी 50% का ग्रोथ दिखा है। अच्छा, बाकी वाइन टूरिज्म और टेस्टिंग शॉप नासिक और बेंगलोर में बढ़ा रहा है। और एक नया टूरिज्म का लोकेशन ये लोग नासिक में ऐड करेगा नेक्स्ट साल FY26 में, जो कि 30% ऑफ द टोटल करेंट बेड कैपेसिटी है, मतलब एक नया कैपेसिटी एडिशन हो रहा है। अभी देखिए, मैनेजमेंट तभी तो कैपेसिटी एडिशन करेगा, कैपेस करेगा जब उसको फ्यूचर का डिमांड दिखेगा, राइट। तो ऑल इन ऑल ये भी अच्छा है। अच्छा, मैनेजमेंट का कहना है गुड मॉनसून के कारण जो ग्रेप्स है, अंगूर का प्रोडक्शन और मतलब क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छा हुआ है। और भी आपका, आप अगर इसका स्पेशलिटी देखोगे तो इसका ग्रॉस मार्जिन 75% है। तो ग्रॉस मार्जिन का मतलब है, इसका जो एक वाइन का बॉटल होता है ना, वो अगर 100 रुपए में बेचता है तो उसके अंदर जो भी माल है उस माल का जो मटेरियल कॉस्ट है वो 25 रुपीज का होता है। ये क्यों इतना कम है, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी खुद का है, मेजोरिटी मतलब खुद ही का एरिया से वो उगता है। फिर बॉटलिंग मटेरियल भी सब लोकली सोर्स करता है, तो सारे जो सप्लाई चेन है कंट्रोल बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, एंड 75% का इसका ग्रॉस मार्जिन है। और उसमें क्या मतलब फार्मर्स के साथ अच्छे रिलेशंस ये भी है। तो ऑल इन ऑल देखिए ये स्टॉक मतलब इसका बिजनेस मॉडल तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बाकी तो मतलब मैं इसको काफी दिन से ट्रैक भी कर रहा हूँ, बट कुछ महीनों से ये चल नहीं रहा है, अगर आप इसका स्टॉक का प्राइस का CAGR देखोगे, राइट। क्योंकि इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। बट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि मतलब फुल ईयर का परफॉर्मेंस काफी बेटर होगा फर्स्ट क्वार्टर से। मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर में मैं जो मतलब
7-8% का ग्रोथ किया। अगर फुल ईयर में मुझे लेट से 15-20% करना है, तो बाकी 3 क्वार्टर में मुझे 15-20 इसके रेंज में या फिर इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा, राइट? तो उस टाइप का गाइडेंस भी काफी अच्छा है। अभी जब खराब रिजल्ट आता है उसी समय तो स्टॉक सस्ता मिलता है, अगर स्टॉक मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहा है तब तो उसको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। अब देखो ना, इसका 44 के पी में अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी मैं अगर आपको इसका ग्रॉस मार्जिन के साथ इसका पीआरस का ग्रॉस मार्जिन का कंपेयर करूं, तो आप देख सकते हो कि कितना लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। जनरली लो कॉस्ट प्रोड्यूसर कंपनीज का मतलब एक तो इसका इंडस्ट्री स्केल करेगा, और क्योंकि ये लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, ये बाकी कॉम्पिटिटर्स को घुसने ही नहीं देगा, समझ रहे हो? तो ऑल इन ऑल बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो, इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो। ऐसे भी ना तो कोई रिकमेंडेशन है, ना इन्फ्लुएंस होना है, बट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।